बिहार के सरकारी स्कूल कभी अपने कार्य के लिए तो कभी अपने कारनामों के लिए जो है सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गया। इस बार एक अजीबोगरीब मामला जो है वो प्रकाश में आया है। दरअसल बता दें कि इस बार जो है सरकारी जमीन को बेचने का मामला जो है वो प्रकाश में आया है, यानी कि जिस जमीन में सरकारी भवन का निर्माण करना था उसी जमीन को जो है बेच दिया गया है। और ये मामला गरमाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग जो है अपने जिस तरह से कार्य के लिए सुर्खियों में रहता है, हमेशा सख्त सख्त कानून जो है वो बनाए जाते हैं ताकि लगातार किसी को भी किसी भी तरह की कोई गलती करते हैं तो तुरंत जो होता है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये खबरें निकल कर सामने आई है तो काफी ज्यादा जो है बड़े सवाल भी अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें कि दो सरकारी स्कूल के भवन और उसकी जमीन बेच दी गई। इस मामले में जांच अधिकारी ने भू माफिया और सीओ कार्यालय के द्वारा गड़बड़ी होने की बात कही। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मामला ढाका प्रखंड के फुलवारिया और पचपकड़ी का है। फुलवारिया गांव स्थित जिस सरकारी विद्यालय को जमीन समेत बेच दिया गया, उस जमीन को फुलवारिया की बासमती चौधुर ने वर्ष 1942 में विद्यालय की स्थापना के लिए मौखिक रूप से 11 कट्ठा और 12 धुर जमीन दान में दी थी। इस जमीन पर विद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन इस जमीन को बासमती चौधुर के वंशज शशि भूषण प्रसाद ने अपनी पत्नी को 2019 में जमीन को बेच दिया। हैरानी की बात है कि ढाका सीओ ने उस जमीन का दाखिल खारिज कर जमाबंदी भी कायम कर दिया, जबकि उस जमीन पर बने विद्यालय को वर्ष 2021 में उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब 2019 में जमीन की बिक्री हो चुकी थी तो शिक्षा विभाग ने बिना जांच जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण कैसे करा दिया। इस मामले में एडीएम मुकेश सिन्हा ने जांच रिपोर्ट में निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय द्वारा गलती करने की बात लिखी। दरअसल बता दें कि दूसरा मामला ढाका प्रखंड के पचपकड़ी गांव स्थित उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां इस जमीन को भी विद्यालय समेत बेच दिया गया है। विजय राम नाम के एक व्यक्ति ने खरीदी है। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक पवन जायसवाल ने डीएम को एक पत्र लिखा, इस कारण उसका दाखिल खारिज नहीं हो सका। उसके बाद दोनों विद्यालय से संबंधित मामला बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने विधानसभा में उठाया। भूमि और राजस्व मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। जिस जमीन को पूर्वजों ने दान में दिया उसी जमीन को बेच दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि उसका दाखिल खारिज भी सीओ कार्यालय से हो गया। इस मामले में संबंधित अंचलाधिकारी, कर्मचारी, क्रेता और विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के कार्य करने वाले लोग दोबारा दुस्साहस नहीं कर सके। ऐसा कहना बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का है। मामले में जानकारी देते हुए अपर समहर्ता मुकेश सिन्हा ने बताया कि उच्चतर विद्यालय पचपकड़ी और फुलवारिया का मामला है। पचपकड़ी में दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन फुलवारिया में हो चुका है। जो निबंधन हुआ है वह भी सरकारी स्कूल की जमीन का हुआ है। इस मामले में निबंधन और सीओ कार्यालय से गलती हुई है, इसके लिए विभाग को लिखा गया है। इसकी जांच में मेरे द्वारा की गई है। इस मामले में निबंधन कार्यालय से भी गलती हुई है और अंचल कार्यालय से भी गलती हुई है। अंचलाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही जमीन बेचने वाले व्यक्ति पर भी एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। तो बता दें कि जब इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह की चीजें निकल कर सामने आती है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि दो जमीन की बात है, ना कि सिर्फ एक की बात है। और दो स्कूल की जमीन को जो है बिक्री कर दिया गया है, बेच दिया गया है। और बता दें कि जिस तरह से ये बातें निकल कर सामने आई तो बीजेपी विधायक जो है पवन जायसवाल ने ये मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और अब जो है इस पर जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।